Hello, my dear psychology enthusiasts. I am Tanya and I welcome you all to my channel Psyched by Tanya, where we are going to unfold each and every chapter of NCERT line by line. जैसे कि आज हमारा पहला सेशन है, आज हम डायरेक्टली चैप्टर्स के अंदर डाइव इन नहीं करने वाले हैं. वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी एनी स्टफ डीपली. आज हम बस एक क्विक ओवरव्यू लेंगे, हाउ द चैप्टर्स आर गोइंग टू अनफोल्ड, कैसे कैसे किस सीरीज़ में हम चैप्टर्स को पढ़ेंगे, क्या हमें समझना है, what all is going to be important for the academic session 2025-26, and a quick overview कि बस this is how things are going to proceed. So without any further delay, let's begin. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जहाँ तक आप लोगों को अभी तक प्रोजेक्ट वर्क तो मिल ही गया होगा साइकोलॉजी के लिए, प्रैक्टिकल फाइल्स एंड ऑल. सो वी नो कि हमारी 70 मार्क्स की तो थ्योरी एग्जाम होने वाला है एंड 30 मार्क्स आर गोइंग टू बी फॉर द प्रैक्टिकल. तो अब वो 70 मार्क्स हमें कैसे अर्न करना है? सबसे पहली बात तो साइकोलॉजी इज़ नॉट एट ऑल टफ. बहुत ईजी कंटेंट है, बहुत ईजी चैप्टर्स हैं. एक बार समझ लोगे, 2 4 5 रीडिंग लगा ली हमने NCERT की एंड हमारे इतने एग्ज़ाम स्कूल में हो ही जाते हैं कि हम अच्छे से प्रिपेयर हो जाएं. अब मार्क्स कैसे एक्स्ट्रा मिलते हैं या 100 on 100 कैसे स्कोर करना है, उसकी बस एक छोटी सी ट्रिक है. बी एज प्रेजेंटेबल एज यू कैन ड्यूरिंग योर बोर्ड्स. इतना अच्छा पेपर लिख के आओ कि एग्जामिनर का ना एकदम दिल खुश हो जाए. फ्लो चार्ट्स बनाओ, छोटे छोटे कैरिकेचर्स बना दो टू एक्सप्लेन द थिंग्स, है ना. छोटे छोटे जो डायग्राम्स होते हैं, जहाँ पर आपको पता है डायग्राम्स लग सकते हैं, वहाँ पे डायग्राम्स बना दो, है ना. छोटी छोटी सी जगह पे एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन दे दो. अच्छे से उसको प्रेजेंट करो. जितना सुंदर आपकी कॉपी लगेगी उतना ही ईजी इट विल बी फॉर यू टू ग्रैब मोर मार्क्स. ठीक है, नाउ लेट्स कंटिन्यू. हमारे पास 70 मार्क्स स्कोर करने के लिए 7 चैप्टर्स हैं. ऑल इक्वल इम्पोर्टेंस वाले ही सीन होता है, क्योंकि यू कैन सी ना 70 मार्क्स 7 चैप्टर्स ऑलमोस्ट इक्वल इम्पोर्टेंस है. ऐसा नहीं है किसी से बहुत ज़्यादा आता है, किसी से बहुत कम आता है. बाकी जो मैट्रिक्स है वो आपको क्लियर होगी ड्यूरिंग द टाइम जब आपके पास सैम्पल पेपर आ जाएगा बोर्ड से. ठीक है, तो वी आर गोइंग टू हैव 7 चैप्टर्स, जिसमें से लास्ट के 2 चैप्टर्स तो और बहुत ही ज़्यादा ईजी, बहुत कम कंटेंट है उसमें, बहुत लिमिटेड कंटेंट है एंड इट्स लाइक वेरी प्रैक्टिकल. आप आराम से रिलेट कर सकते हो अपनी डेली लाइफ से. बेसिकली सारे चैप्टर्स ही बहुत रिलेट कर सकते हो, साइकोलॉजी सब्जेक्ट ही ऐसा है. बट या दैट 2 चैप्टर्स आर लाइक वेरी ईजी. अब लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर. जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो है वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स. ठीक है, अब ये जो चैप्टर है इट इज़ लाइक फॉर्मिंग द बेसिस फॉर ऑल द थिंग्स यू जज आगे वाले तुम्हारे चैप्टर्स के लिए. ठीक है, तो इसमें सबसे पहले वील बी इंट्रोड्यूस्ड कि मैं हूँ, आप लोग हो, हम लोग कुछ तो जगह पर डिफरेंट होंगे. वो डिफरेंसेस क्यों हैं? वाई इज़ नॉट एवरीबडी द सेम. तो उसमें आप समझोगे कि क्या फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं. हमारे कुछ ना कुछ पर्सनल फैक्टर्स भी होते हैं, कुछ सिचुएशनल फैक्टर्स होते हैं जिसमें मे बी हम दोनों का बिहेवियर डिफरेंट है. वी आर डिफरेंट पर्सनालिटीज़, लेकिन शायद वो सिचुएशन ऐसी हो कि हम सेम तरह से रिएक्ट करें, है ना. ये सब हम पढ़ने वाले हैं. ठीक है, सो इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इसमें ही एक कॉन्सेप्ट आएगा आपका सिचुएशनिज्म. ठीक है, देन हमारे पास आएगा असेसमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, कि हम एक्चुअल में जानते कैसे हैं किसका किस चीज़ में इंटरेस्ट ज़्यादा है. साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स पढ़ेंगे हम. पर्सनालिटी हो गया, इंटेलिजेंस हो गई, इंटरेस्ट हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, है ना, एंड हमारी वैल्यूज़ हो गई. हाउ आर दीज एसेस्ड, हम आगे कैसे इसमें समझेंगे कि कैसे इसको असेस कर पाते हैं. क्या इंटरव्यू होगा या आपकी सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स होते हैं, काफ़ी सारे 7 8 चीज़ें होती हैं. ठीक है, देन हम लोग आएंगे किन लोगों ने इंटेलिजेंस को डिफ़ाइन करा. ठीक है, कैसे थ्योरीज आई, हु प्रोसीडेड, किसने सबसे पहले, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंटेलिजेंस, किसने सबसे पहले इंटेलिजेंस पर थ्योरी दी, किसने उसके बारे में फिर आगे फर्दर थ्योरीज निकाली, है ना. उसमें भी 2 पार्ट्स होते हैं, साइकोमेट्रिक एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग वाली थ्योरी है. ठीक है, देन वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड IQ वगैरह किसने निकाला, कैसे वी कैलकुलेट कि इंसान की IQ कितनी है, क्या डिफरेंसेस होते हैं इंटेलेक्चुअली डिसेबल लोगों में एंड इंटेलिजेंट पीपल जो हम गिफ्टेड कहते हैं उनमें. ठीक है, हाउ डज कल्चर प्ले अ रोल इन इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है, क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस का कितना एक तरह से कोरिलेशन है, एंड व्हाट इज़ एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड हमारी लाइफ में कैसे हमको आगे प्रोसीड करने में हेल्प करता है, एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ. ठीक है, फिर हम इस चैप्टर को एंड करेंगे क्रिएटिविटी पर, जो मैंने बताया क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस का कितना वो है रिलेशन है. देन
सेल्फ एंड पर्सनालिटी, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है सेल्फ एंड पर्सनालिटी। इसमें भी वही फर्स्ट वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस कि सेल्फ क्या होता है, पर्सनालिटी क्या होता है। वील ऑब्वियसली कम टू नो कि पर्सनालिटी ऑफ कोर्स हम एक इंसान के लुक से, एक इंसान कैसे ड्रेस्ड अप है, एक फर्स्ट वे आप उसी से बनाते हो। बट साइकोलॉजिकल लेवल पे, इंटेलेक्चुअल लेवल पे, व्हाट इज़ पर्सनालिटी, कॉन्सेप्ट क्या है उसका, क्या उसके कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स हैं, क्या बिहेवियरल एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है, क्या अप्रोचेस दी गई हैं बाय फ्रॉइड, बाय कार्ल यूंग, मतलब बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने अपने अपने फैक्टर्स, अपने अपने पैरामीटर्स पर लेकर अलग अलग थ्योरीज बनाई हैं, अलग अलग अप्रोचेस बनाई हैं, ट्रेट अप्रोच, टाइप अप्रोच, बिहेवियरल अप्रोच, काफ़ी सारी अप्रोचेस वी कैन सी, टाइप, ट्रेट, साइकोडायनेमिक, है ना। और उसके बाद साइकोडायनेमिक फ्रॉइड ने दी थी, तो फ्रॉइड के अगेंस्ट जाकर ही कुछ लोगों ने बताया था कि क्या क्या चीज़ें हैं जो फ्रॉइड की थ्योरी डज नॉट जस्टिफाई। तो पोस्ट फ्रॉइडियन अप्रोचेस, देन आपकी बिहेवियरल अप्रोच हो गई, कल्चरल हो गई, ह्यूमनिस्टिक, कार्ल रॉजर्स एंड अब्राहम मैस्लो वाली, ठीक है। देन हाउ डू वी असेस, जो हम फर्स्ट चैप्टर में इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे ना कि इन चीज़ों से वी असेस द साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, तो उनमें से कौन सी चीज़ें पर्सनालिटी के असेसमेंट में हेल्प आती है, जैसे कि सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स हो गए, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स हो गई, बिहेवियरल एनालिसिस जिसमें आपके ऑब्जर्वेशन एंड ऑल ये सब स्टफ आता है, ठीक है, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। Then the third chapter, which most of us are going to relate also at some points and we'll be able to understand very easily, it is meeting life challenges, जिसमें हम बेसिकली स्ट्रेस के बारे में पढ़ रहे हैं। अब स्ट्रेस कैसे कॉज होता है, क्या फैक्टर्स हैं, हमको किस किस एस्पेक्ट में हमारी लाइफ के वो अफेक्ट करता है, ठीक है, हमारे पास क्या क्या बेसिकली साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स होते हैं, इमोशनल होते हैं, फिजिकल होते हैं, खाना नहीं खाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, काफ़ी सारे इम्पैक्ट्स होते हैं जब स्ट्रेस होता है, ठीक है। तो उन सब के बारे में, उनका एक तरह से आप कैसे अप्रीहेंड करते हो कि क्या सिचुएशन आपके लिए फियरफुल है, क्या सिचुएशन आप कंट्रोल कर सकते हो, अगर अनकंट्रोलेबल है तो स्ट्रेस होगा, नहीं है तो यू कैन ईजिली डील विद इट। तो क्या चीज़ें होती है, क्या ऐसे पर्सनालिटी फैक्टर्स हैं जो आपको स्ट्रेस रेजिस्टेंट बनाते हैं, आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं कि स्ट्रेस आपको ज़्यादा क्या बोलते हैं इम्पैक्ट ना दे पाए, है ना। ऑल्सो पॉजिटिव स्ट्रेस भी होता है, नेगेटिव स्ट्रेस भी होता है, ठीक है। देन स्ट्रेस अगर आपको नेगेटिव लेवल पर है तो जो डिस्ट्रेस जिसको हम कहते हैं, तो उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, उसकी कुछ टेक्निक्स के बारे में बताया गया है। उसके अलावा कुछ लाइफ स्किल्स के बारे में बताया गया है, कैसे हम हमारी पॉजिटिव हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं, असर्टिवनेस एंड लीविंग ऑल द बैड हैबिट्स लाइक प्रोक्रेस्टिनेशन हो गया, परफेक्शनिज्म हो गया, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। सोशल सपोर्ट कैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाउ डू वी डील विद स्टफ, इसी में आपको सुसाइड के बारे में भी बताया जाएगा, हाउ इज़ दैट प्रिवेंटेबल, कैसे क्या एक्शंस लेने चाहिए, क्या किस तरह से आप पहचान सकते हो इफ़ समबडी मतलब किसी के साथ कुछ ख़राब है, वो सब चीज़ें, ठीक है। देन द नेक्स्ट चैप्टर इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग वन विच इज़ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, जिसको हम पढ़कर यही होने वाला है, यार ये सिम्टम तो मुझे भी है, यार ऐसा तो मुझे भी होता है, बट ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसको हमें बहुत ही प्रोफेशनल लेवल पर पढ़ना है कि हाँ भाई दिस इज़ ऑल द थिंग्स दैट हैपन एंड क्या क्या आपके क्योर हैं उसके लिए, क्या आप कौन सी थेरेपीज़ वगैरह यूज़ होती है, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। देन अगेन इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर में शुरू में कि क्या होते हैं बेसिकली साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, क्या कॉन्सेप्ट है, आया कहाँ से भाई कि मैं तो नॉर्मल हूँ एंड दैट पर्सन हु इज़ डीलिंग विद समथिंग इज एबनॉर्मल, क्या है ये नॉर्मैलिटी और एबनॉर्मैलिटी, किस ग्राउंड पे ये फॉर्म हुई है, ठीक है। वाई आर पीपल स्टिल डीलिंग विद दिस स्टिग्मा कि मेंटली अनवेल पीपल आर नॉट नॉर्मल, ठीक है। एंड इसका बैकग्राउंड क्या है, क्या क्या थ्योरीज पहले रही हैं, बायोलॉजिकल है, पहले वो भूत प्रेत झाड़ फूक मारा जाता था इन सब चीज़ों के लिए, तो क्या वो हिस्टोरिकल चीज़ें रही है, क्या कैसे कैसे हम साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट पर पहुँचे। पहले तो लोग यही विश्वास करते थे ना कि भूत प्रेत है, कुछ शैतान है, ईविल स्पिरिट है, इस टाइप से। देन धीरे धीरे थोड़ा सा ब्रेन के बारे में लोगों को समझ आने लगा, नहीं थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम है, ऐसे करके प्रोसीड हुआ है पूरी टाइमलाइन के साथ विच वी आर गोइंग टू स्टडी, ठीक है। क्लासिफिकेशन डिसऑर्डर्स के, अब डिसऑर्डर काफ़ी सारे होते हैं, वी हैव क्लस्टर्ड देम इनटू अ ग्रुप कि ये एंजाइटी रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, ये आपके मूड रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, इस टाइप से, ठीक है। अब फैक्टर्स अंडरलाइंग एबनॉर्मल बिहेवियर, इसमें आपको पता चलेगा कौन कौन सी चीज़ें होती है, मॉडल्स होते हैं जिसके बेस पर यू कैन नो कि भाई ये चीज़ों में प्रॉब्लम है, मे बी एबनॉर्मल थोड़ा सा बिहेवियर है, वी कैन लुक फॉर दैट।
फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे जो जो साइकोलॉजी डिसऑर्डर्स हैं, कौन कौन से हैं आपके। एंजाइटी डिसऑर्डर है, इसमें कुछ 4-5 पार्ट्स हैं, ठीक है। जीएडी है आपका, आपका क्या बोलते हैं, सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर है, फोबियाज एंड ऑल है, वो सब इसी के अंदर आता है। देन आपका ऑब्सेसिव कंपल्सिव यानी ओसीडी के बारे में बताया हुआ है, ट्रॉमा पीटीएसडी के बारे में आपको बताया गया है, स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स, ठीक है। देन आपका सोमेटिक सिम्टम, जिसमें आपको लगता है कि शायद आई एम डीलिंग विद सम सिकनेस, कुछ है नहीं, कोई बायोलॉजिकल कॉज नहीं है, बट स्टिल यू फील लाइक मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रही है अंदर से, मेरे को थोड़ी सी चेकिंग की ज़रूरत है। एंड यू फ्रीक्वेंटली, या तो तुम बहुत ज़्यादा विजिट करोगे या तुम एकदम ही अवॉइड करोगे, ठीक है, वो वाली चीज़ें होती है। डिसोसिएटिव डिसऑर्डर, जिसमें यू एक तरह से लीव द सेंस ऑफ रियलिटी, आपको पता ही नहीं है मैं कौन था, मैं क्या था, या मे बी यू जस्ट टर्न इनटू अ डिफरेंट पर्सनालिटी, जिसके बारे में हो सकता है आप जानते हो सकता है आप नहीं जानते हो। डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स, जिसमें बहुत ही मूड ख़राब रहना, सैड रहना, किसी चीज़ में मन ना लगना, ऑफ कोर्स मीन बहुत ही वाइड टर्म हो गया आजकल तो, सो वी नो अबाउट इट। बाइपोलर डिसऑर्डर्स, कभी बहुत ही ज़्यादा खुशी है जीवन में, कभी हर चीज़ में दुख हो रहा है, ठीक है, लाइक बहुत लॉन्गर ड्यूरेशंस के लिए जो फ्लक्चुएशंस आते हैं, या मान लो एक ही मूड है जो बहुत टाइम तक आपका प्रिवेल कर रहा है, सो दैट ऑल स्टफ। स्किज़ोफ्रेनिया बहुत ही ज़्यादा मेजर लेवल पर भी हो जाता है, तो लाइक ठीक है, स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में, जिसमें आपके डिल्यूजन्स आ जाएंगे, आपके पॉजिटिव नेगेटिव सिम्टम्स आ जाएंगे, बॉडीली सिम्टम्स आ जाएंगे, ठीक है। देन न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, जिसमें आप एडीएचडी, ऑटिज़म, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देन इट इज़ आपका कंडक्ट डिसऑर्डर, जो होता है ना, जो कोई कोई एज में, टीन एज में बेसिकली कुछ बच्चे काफ़ी ज़्यादा वॉयलेंट हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, तो उनसे रिलेटेड डिसऑर्डर्स, उनके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, ठीक है। देन आपका फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर्स हो गए, बिंज ईटिंग होता है, बुलीमिया होता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। एंड देन सब्सटेंस रिलेटेड वाले में यू विल बी रीडिंग अबाउट एल्कोहल, कोकेन, ये सारी चीज़ें, ठीक है। सो दीज आर ऑल द डिसऑर्डर्स वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट, एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। इट इज़ अ लॉन्गर वन बट काफ़ी अच्छा चैप्टर है, ठीक है। देन थेरेप्यूटिक अप्रोचेस, इस चैप्टर में बस हमने पहले में पढ़ा क्या क्या डिसऑर्डर्स हैं, अब हम पढ़ेंगे वो ट्रीट कैसे होंगे, कौन सी टाइप की थ्योरीज होती है, एक एथिकल थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप की, एक अलायंस की क्या बाउंड्रीज़ हैं, कैसे आपको रहना चाहिए, क्या एथिकल वे है, कितना मतलब होता है ना एम्पैथी शो करनी है, यू हैव टू बी सीक्रेटिव, आप किसी की सीक्रेटिव नहीं, कॉन्फिडेंशियल की, यू कैन नॉट शेयर एनी पर्सनल डिटेल्स ऑफ अ पर्सन बाहर जाकर, यू नीड टू बी एम्पैथेटिक, यू नीड टू टेल देम कि हमारा पॉजिटिव रिगार्ड ही रहेगा तुम्हारे टुवर्ड्स, कुछ भी हो जाए, ठीक है, ये सब चीज़ों के बारे में। अब बिहेवियरल थ्योरी थेरेपीज़ जो होती है आपकी, बिहेवियरल थेरेपी हो गई, कॉग्निटिव थेरेपी हो गई, ह्यूमनिस्टिक थेरेपीज़ होती हैं, ठीक है, ये तो आपकी मेन साइकोलॉजी से रिलेटेड हो गई। देन आपकी ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़, जिसमें आपकी योगा, मेडिटेशन और ये सारी चीज़ें आती है, विच इज़ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसके बारे में पढ़ने को मिलेगा, कौन सा किस टाइप का योगा है, कैसी टेक्निक है, विच विल हेल्प इन क्योरिंग विच डिसऑर्डर्स, ठीक है, ये सब भी पढ़ेंगे आप। फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू हीलिंग इन साइकोथेरेपी, मेरे मतलब क्या ट्रेट्स हैं, जो पेशेंट है उसके क्या ट्रेट्स हैं, जो आपका थेरेपिस्ट है उसके क्या ट्रेट्स हैं, आपकी रिलेशनशिप के कैसे वो हैं फॉर्मेशन, ठीक है, वो सारी चीज़ें। एथिक्स, जो मैंने आपको वही बताया, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड एवरीथिंग, ये सारी चीज़ें। देन रिहेबिलिटेशन ऑफ द मेंटली इल में आप पढ़ेंगे कि जिन लोगों को सुपरवाइज़र उसके अंडर रखा जाता है, सुपरवाइजरी के अंडर, उनको कैसे ट्रीट करा जाता है, उनको क्या क्या वहाँ थेरेपीज़ दी जाती है, वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है, उनको ऑक्यूपेशनल थेरेपी दी जाती है, ताकि दे नो कि हमें नॉर्मली ऐसे फंक्शन करना है। उसमें भी होता है किसी को माइल्ड डिसऑर्डर्स हैं, किसी को मेजर डिसऑर्डर हो रखा है, तो उनके लिए अलग अलग ट्रीटमेंट्स होते हैं, देन इस तरह से, ठीक है। देन एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन, दिस इज़ अ वेरी इजी चैप्टर, सिंपल है, बहुत डेली लाइफ से रिलेट कर पाओगे। एटीट्यूड कैसे फॉर्म होता है, कैसे चेंज हो जाता है, कोई चीज़ के रिगार्डिंग लाइक है तो मतलब सब कुछ ही उसके बारे में अच्छा दिखने लगेगा, कोई चीज़ एक चीज़ बुरी लग गई सब कुछ बुरा लगने लगेगा, तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। एटीट्यूड फॉर्मेशन हो गया, एटीट्यूड चेंज हो गया, इन दोनों के फैक्टर्स क्या होते हैं, क्या क्या फैक्टर्स है जिनसे आपके एटीट्यूड में चेंजेस आते हैं, क्या क्या फैक्टर्स है जिससे आपका एटीट्यूड बेसिकली फॉर्म हो रहा है ना। फिर एटीट्यूड बिहेवियर रिलेशनशिप,
हो सकता है मेरा एटीट्यूड तो कुछ और है, लेकिन मैं लोगों के उसमें आकर या सराउंडिंग्स में आकर मुझे लग रहा है यार नहीं नहीं ये तो सही तरीका नहीं होगा, तो मेरा मैच ही नहीं कर रहा, तो दैट इज़ लाइक कुछ फ्लक्चुएशन है ना। तो वो सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे कि कब कंसिस्टेंसी रहती है, कब चेंजेस आते हैं, किसने क्या क्या थ्योरीज़ दी है, इसमें भी थ्योरीज़ है, काफ़ी सारी कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। देन आप वो पढ़ेंगे ABC कंपोनेंट्स, एटीट्यूड के ABC कंपोनेंट्स होते हैं, अफेक्टिव, बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव। कैसे हर एटीट्यूड में ये 3 कंपोनेंट्स अप्लाई होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। देन प्रीजुडाइसेस कैसे फॉर्म होते हैं, डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, जैसे प्रीजुडाइस आपका किस किस लेवल पे फॉर्म होता है, एंड डिस्क्रिमिनेशन जैसे एक बिहेवियरल कॉन्सेप्ट है, बिहेवियरल कंपोनेंट है एक एटीट्यूड का, तो हाउ इज़ दैट डन, क्या क्या उसको लीड करता है, ठीक है। देन स्ट्रैटेजीज फॉर हैंडलिंग प्रीजुडाइज की आप ऑलरेडी जज मत करो ना इंसान को, यू शुड मेक इंटरेक्शंस, थोड़ा सा बाउंड्री को थोड़ा दूर करो जो तुमने पहली फॉर्म कर रखी है, वो सारी चीज़ें, कुछ स्टेप्स हैं, कुछ स्ट्रैटेजीज़ हैं जो आपको बताई जाएंगी कि कैसे हम इसको हैंडल कर सकते हैं, है ना। देन लास्ट चैप्टर एंड सबसे छोटा चैप्टर इज सोशल इन्फ्लुएंस एंड ग्रुप प्रोसेस, जो हम डेली लाइफ में हमारे एक्सपीरियंस करते रहते हैं। स्कूल में कुछ इवेंट है, एक ग्रुप बना, नाउ यू ऑल नीड टू फंक्शन टुगेदर। अब उसके क्या स्टेजेस होंगे, तुम्हारा ग्रुप फॉर्म हो गया, अब थोड़ी सी लड़ाइयाँ होगी, नहीं ये काम तू कर, नहीं ये काम यू विल डू, ऐसे करके, है ना। तो ऐसी सारी चीज़ें यू आर गोइंग टू रीड, कैसे टाइप्स ऑफ ग्रुप होते हैं, क्या क्या इंटेंशन से ग्रुप बनते हैं, मोटिव क्या होते हैं, क्या मोटिव सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें। और इसमें हम 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिस पर हर साल ही क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सोशल लोफिंग एंड ग्रुप पोलराइजेशन। ग्रुप पोलराइजेशन में होता है कि आप अगर एक ग्रुप में हो, यू विल टेक एक्सट्रीम डिसीजंस, या तो भाई एकदम ही हम टॉप का डिसीजन ले लेंगे, या एकदम ही जो वर्स्ट डिसीजन पॉसिबल है वो ले लेंगे, ठीक है, जस्ट बिकॉज हम ग्रुप में और कुछ वो नहीं करना चाह रहे हैं कि हम अलग हैं, ऐसे करके एक यूनिटी बिठाने के लिए, ठीक है। एंड सोशल लोफिंग भी इसी से रिलेटेड कंसेप्ट है, ठीक है। सो okay, so I hope that you understood this is going to be a very very interesting journey. हम बहुत ही सारे इंटरेस्टिंग से चैप्टर्स आगे पढ़ने वाले हैं, and they are quite practical and very much relatable. So let's see you in my next videos. We'll be starting with chapter number 1, variations in psychological attributes, and it's going to be a pretty interesting one. We'll see you in my next videos. तब तक के लिए take care and bye bye.